गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका की बेसिक क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज 5 पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आपके नीट, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे, पैरामेडिकल, ईटीसी यानी ऑल कंपटीशन के लिए आवश्यक क्वेश्चंस हैं। ऑल कंपटीशन में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको सीरीज 4 तक पढ़ा चुका हूं, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुके हैं। आज मैं आपको सीरीज 5 यानी कि 101 से 125 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से करते जाएं, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि लाइक करें, शेयर करें और चैनल को में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे बेल आइकन पर प्लेलिस्ट पर जाकर के हमारे सारे वीडियोस आप आसानी से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें कि आपका क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया। क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल प्राकृतिक सिलेक्शन चयन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया। न्यूटन नहीं भैया, न्यूटन तो फिजिक्स के हो गए। मेंडल आनुवंशिकी विज्ञान के हो गए। डार्विन हो सकते हैं और आर्किमिडीज जो है ये भी फिजिक्स के हो गए। इन्होंने उत्प्लावन बल पर सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। न्यूटन ने गति विषयक नियम दिए हैं फिजिक्स के। मेंडल ने आनुवंशिकी दी है। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध था। प्राकृतिक वर्णवाद और नेचुरल सिलेक्शन दोनों शब्द एक ही है। नेचुरल सिलेक्शन इंग्लिश का शब्द है और प्राकृतिक वर्णवाद हिंदी का शब्द है। क्वेश्चन को यही है, आंसर भी वही होगा, लेकिन क्या किया इन्होंने, क्वेश्चन को घुमा दिया है। क्वेश्चन को घुमा दिया है तो देखिए क्या है, इसका आंसर आपका डार्विन होगा, यानी 102 का ए ऑप्शन सही होगा। बी में रॉबर्ट हुक है, इन्होंने कोशिका की खोज की थी 1665 में, इसलिए प्रसिद्ध है। डीब्रीज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया है और लैमार्क ने जीवन के अध्ययन की शुरुआत की थी। जीव विज्ञान को जीव विज्ञान नाम भी लैमार्क और इनके सहयोगी एक ट्रेवरेनस थे जिन्होंने दिया है। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। फिलोसॉफी जूलॉजी के लेखक हैं। फिलोसॉफी जूलॉजी के लेखक हैं। डीब्रीज उत्परिवर्तन के हैं। डार्विन प्राकृतिक चयन दिया था। मेंडल आनुवंशिकी दिया था। तो आपका जवाब होगा लैमार्क। फिलोसॉफी जूलॉजी के लेखक जो है वो कौन है, मिस्टर लैमार्क है। 104 एडवर्ड जेनर निम्न रोग से जुड़े हैं। एडवर्ड जेनर ने किस रोग की खोज की थी और उसके बारे में क्या किया था। तो एडवर्ड जेनर ने जो है सर्वप्रथम टीका दिया था, ठीक है ना, वैक्सीन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे वैक्सीन, और सर्वप्रथम इन्होंने टीके का आविष्कार किया था। तो 1 नंबर से क्वेश्चन आता है कि टीकाकरण की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है ना। अब एडवर्ड जेनर निम्न रोग से किस रोग के लिए उन्होंने टीके का आविष्कार किया था। सबसे पहले बात हमारा प्रश्न बनता है कि एडवर्ड जेनर ने किस रोग के लिए टीके का आविष्कार किया था। तो विसूचिका नहीं है, आंत्र ज्वर ये भी नहीं है, लकवा नहीं है, चेचक रोग के लिए इन्होंने आविष्कार किया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 104 का सी, चेचक। क्वेश्चन नंबर 105 जीवाणु की खोज की थी लुई पास्चर ने। नहीं, इन्होंने स्वतः जननवाद का खंडन किया था। लिवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है। 106 डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। डीएनए, देखिए डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल जो है वो वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए को नेचुरल रूप से प्राप्त यानी कोशिका के केंद्रक से प्राप्त किया था मिस्टर फ्रेडरिक मिस्चर ने। फ्रेडरिक मिस्चर ने पस कोशिका के, पस माने मवाद होता है, पस कोशिका के केंद्रक से जो है न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए को खोजा था। लेकिन यहां पर कह रहा है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, यानी डीएनए का संश्लेषण कैसे किया जाए वो किसने किया था। तो
तो ओचोवा नहीं है, लैमार्क नहीं है, बीजमान भी नहीं है, कॉर्नबर्ग ने जो है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 107 है, क्लाउमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्लाउमान जीन, इसको दूसरी भाषा में जंपिंग जीन भी बोलते हैं। क्या कहेंगे? जंपिंग जीन भी इसको बोला जाता है। तो जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने नहीं किया, और इन्होंने आनुवंशिकी की खोज की है। मॉर्गन ने जो है संलग्नता के बारे में बताया है। हर्ट्ज आपके फिजिक्स के हो गए, और मैकक्लिंटॉक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जंपिंग जीन यानी क्लाउमान जीन की खोज की थी। और इन्होंने किस पौधे पर की थी? इन्होंने मक्का के पौधे पर देखा कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जो अपना स्थान परिवर्तित कर देते हैं, तो उन्होंने जंपिंग जीन या क्लाउमान जीन का नाम दिया। आया समझ में? चलिए नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। मेरा क्वेश्चन नंबर 107 तक आप कर चुके हैं, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं इस सीरीज के। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है, आनुवंशिकता के नियमों के जन्मदाता हैं। यानी कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया? तो इसके बारे में आपके जाने माने वैज्ञानिक हैं, आप पहले से ही जानते हैं, मुझे बताने की इसकी आवश्यकता नहीं। डार्विन, बैलेस नहीं है, मेंडल आपके सही होंगे। 109 कहना है, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस भैया बॉटनी के जन्मदाता हैं, वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता हैं। हक्सले, इन्होंने जीवद्रव्य की खोज की थी। और लैमार्क ने जीवन के अध्ययन की शुरुआत की है, जीव विज्ञान को जीव विज्ञान नाम दिया है, लेकिन जन्मदाता के रूप में नहीं जाने जाते। जन्मदाता के रूप में आपके अरस्तु जाने जाते हैं, मिस्टर अरस्तु जाने जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 110, आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा? यानी कौन से ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने आनुवंशिकता के विज्ञान या आनुवंशिकता से संबंधित अध्ययन को आनुवंशिकी, जेनेटिक्स नाम दिया? कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं? तो आपके पहले ही ऑप्शन पर रखा हुआ है मिस्टर मेंडल, कोरेंस, मुलर, वाटसन, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है, जेनर ने नहीं किया, लेनेक ने नहीं किया, सेविन ने नहीं, पास्टर ने। तो आपके आंसर ये लेनेक होंगे, ठीक है ना। कौन से है स्टेथोस्कोप का आविष्कार? जो है लेनेक ने किया था, ठीक। 112, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो भैया देखिए, हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में, है। हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था, इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, कृत्रिम जीन का संश्लेषण या कृत्रिम जीन की खोज के बारे में ऐसा कुछ नहीं दिया गया, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन है, आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। 112, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? जैव रसायन विज्ञान नहीं हो सकता है, साहित्य तो बिल्कुल नहीं होगा, अर्थशास्त्र भी नहीं होगा, क्योंकि ये बायोलॉजिस्ट थे, जीव वैज्ञानिक थे, और ये अर्थशास्त्र साहित्य नहीं। तो आपका ये आंसर चिकित्सा विज्ञान, इन्होंने यानी कृत्रिम जीन की संश्लेषण करके जीवधारी के आनुवंशिक रोगों या इससे संबंधित रोगों के इलाज का पता लगाया था, इसलिए इन्हें चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 113, लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किया था? लेप्रोसी बैसिलस, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है बैसिलस ग्रुप का। कोच ने नहीं, रॉबर्ट कोच ने नहीं किया है, हेंसन ने किया है, हेंसन ने। फ्लेमिंग ने तो पेनिसिलिन की खोज की है, हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की है। और 114 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से, ध्यान से देखना, थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांत पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया? जरा ध्यान देना, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता, एक ही बात है, के सिद्धांत पर, यानी जो योग्य है वही जीवित रहेगा,
पर आधारित विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लैमार्क ने नहीं, डीब्रीज ने उत्परिवर्तन दिया है, मेंडल ने आनुवंशिकी दी है, और ये आंसर आपका डार्विन होगा। डार्विन ने जो है प्राकृतिक वर्णन या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के आधार पर आधारित विकास का सिद्धांत दिया है। आगे सुनने आप इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। वह वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। अभी मैं इससे पहले ही वाला 114 नंबर में इसके बारे में बता चुका हूं, और फिर से जान लीजिए कि वह वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। ल्यूवेनहॉक ऑप्शन है, जिसने ल्यूवेनहॉक बैक्टीरिया के जन्मदाता है। हार्वे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करता है। मेंडल आनुवंशिकी के हैं, और रोनाल्ड रास ने मलेरिया के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? यानी हृदय का ट्रांसमिटेड, ठीक है ना। जैसे आप जानते हैं कि सुना है कि किडनी खराब हो जाती है तो किडनी बदलवा देते हैं ना, इसी तरह हार्ट का पहला प्रतिस्थापन सर्वप्रथम हार्ट को किसने ट्रांसमिटेड किया था सर्वप्रथम? तो आपके हार्ट को ट्रांसफर करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन से हैं? ऑप्शन दे रहा है डॉक्टर विलियम हार्वे नहीं, इन्होंने रक्त परिसंचरण। सर FG हॉपकिंस, लुई पास्चर नहीं। सर्वप्रथम जो है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने जो है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लें, ठीक है ना। 117 पे कह रहा है डीएनए की संरचना को सर्वप्रथम किसने रेखांकित किया था? मेघनाथ साहा, स्टीफन हॉकिंस, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की संरचना दिया है। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, किसने रेखांकित किया है ना। 118 कह रहा है यह मूल अवधारणा किसने दी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? ये बात किसने कही, कह रहा है क्वेश्चन, ये बात किसने कही थी, ये सिद्धांत किसने दिया था कि सभी जीवधारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं? ये बात कही गई है कोशिका सिद्धांत में। किसमें कही गई है? कोशिका सिद्धांत में। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन मिस्टर स्लीडेन और स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत में ये बात कही गई है, और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन मिस्टर स्लीडेन और स्वान ने किया है। इस आधार पर स्लीडेन भी सही होंगे और स्वान भी। तो आपका ऑप्शन 2 और 4 है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा, जिसमें 2 और 4 दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के यह मूल अवधारणा दी कि सभी जीवधारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह था कि कोई भी जीवधारी ऐसा नहीं है जो कोशिका से मिलकर ना बना। लेकिन एक अपवाद हमने बताया था, हमेशा कहते रहे अपवाद हर जगह पर होते हैं। वायरस, विषाणु, वायरस एक ऐसी चीज है जो कोशिका सिद्धांत का अपवाद करता है, ये कोशिका का बना नहीं होता। पेनिसिलिन 119 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, बेंटिक ने, ल्यूवेनहॉक ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जाना माना क्वेश्चन है आपका कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, और ये प्राप्त किससे किया है? पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है ना, पेनिसिलियम नोटेटम से। किसने खोजा कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? भैया अभी मैंने आपको बताया था ऑप्शन 115 में रोनाल्ड रास है ना, तो किसने बताया था? रोनाल्ड रास ने बताया था कि मलेरिया जो है मच्छरों द्वारा होता है, ठीक है ना। अगला 121 नंबर पे कह रहा है सुमेलित नहीं है, यानी ये 4 जोड़े दिए गए हैं जिनमें से कि एक ऐसा जोड़ा होगा जो मैच नहीं करता, जो गलत होगा। जोसेफ लिस्टर, कुष्ठ रोग का उपचार। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन की खोज, ये सही है आपका। जॉन सी साल्क, पोलियो का टीका इन्होंने दिया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका दिया था। तो BCD ये तीनों सही है, तो आपका गलत कौन सा होगा? पहला, ठीक है ना। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक थ्योरी दी है, ठीक है ना। कौन सी थ्योरी दी है? एंटीसेप्टिक थ्योरी जोसेफ लिस्टर ने दी है। तो जोसेफ लिस्टर जो है कुष्ठ रोग के उपचार इन्होंने नहीं किया, इसलिए यही आपका गलत है, और आंसर में आपका सही क्वेश्चन नंबर ए होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। कह रहा है 122 नंबर पे सुमेलित कीजिए।
मैचिंग करना है भाई। डीएनए की संरचना अभी आपको बताया था कि वाटसन और क्रिक ने दिया है। एबी और रक्त समूह जो है रक्त समूह की खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर है। जंपिंग जीन बारबरा मैक्लिंटॉक ने दिया है और रेगुलेटरी जीन जो दिया है वो जैकब मोनार्ड ने दिया। तो इस तरह से आपका कोड बनता है 3421। तो आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, एनिमल के बने होते हैं, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। मुख्य रूप से बने हुए एनिमल के, डेंटाइन के, मज्जा के, ओडोंटोब्लास्ट के, ठीक है ना। तो आपका आंसर होगा डेंटाइन के बने होते हैं। 124 पे कह रहा है ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है। ऊंट का जो कुबड़ होता है वो जो उठा हुआ भाग होता है ना, ऊंट आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से बना होता है, ऐसी गर्दन ये हो गया, ठीक है। तो ऊंट का जो कुबड़ होता है ये वाला भाग वो किसका बना होता है। कंकाली ऊतक का, पेशी ऊतक का, उपास्थिका नहीं वसा में ऊतक का बना होता है। और 125 बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया आपका कि किसी जीवित देह के भीतर, यानी जीवित देह का मतलब होता है जीवित शरीर, सजीव शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे। न्यूट्रोफिलिया, नेफ्रासिस, नेक्रासिस, न्यूप्लेसिया। तो आपका जवाब होगा न्यूट्रोफिलिया, ठीक है ना। क्या होगा, न्यूट्रोफिलिया एक है जब कोशिका के अंदर, जीवित शरीर के अंदर कोशिका या ऊतक की मृत्यु के बारे में बताते हैं। इस रोग को न्यूट्रोफिलिया कहते हैं, ठीक है। आपके ये सीरीज 5 कंप्लीट हो गई। 125 क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुके हैं। आइए, मेरे ख्याल से ये सब चीज समझ में आ गई होगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो फ्रेंड्स नए हैं हमारे चैनल में, वो लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के हमारे सारी वीडियोस बारी बारी से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।